जो करे वो सब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। दूसरा सही भी करे तो वो गलत है कि नहीं? तो गलत हमारी नजरों में तो गलत है। बस ठीक। कौन है? दूसरा कोई, अरे भाई बोलते कोई दूसरा हमारी नजरों में कोई सही करे वो भी गलत। गोदी मीडिया को मोदी जी के जय जय। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ और आज हम करने जा रहे हैं फनी गोदी मीडिया पे रिएक्ट। और यार लिटरली हम लोगों ने जितनी ये वीडियोस देख ली है ना वो बहुत ज़्यादा फनी है। और मतलब अब देखिए कि लाइक क्या होने वाला है इसमें और ऐसा क्या करेगी, लाइक कुछ भी वो बोलते हैं कुछ भी। और हम लोगों ने वो देखिए स्टूडियो में वो उड़ रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, वही बाकी देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे इनकी रिपोर्टिंग होने वाली है। और यार पाकिस्तानी रिपोर्टर्स भी बहुत फनी है। एक दिन क्या हो रहा था कि पीछे तूफान इतना आ रहा था सुनामी जैसे, और वो खड़ा था, ठीक है, और सुनामी उसको ले गई, ठीक है, बट वो स्टिल खड़ा था। और पीछे उसको पता था कि एक गाय आ रही है, भाग भाग उसको मारने, स्टिल वो खड़ा रहा और गाय ने उसको लिटरली मारा। तो रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा फनी होता है। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है, तो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो था बॉर्डर ऐसी व्यवस्था थी, आप ही बताइए, आप ही देश के नागरिक हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कौन बॉर्डर पे गए हो आप? हम कोनो बॉर्डर पर नहीं गए थे। यहीं से बैठे बैठे अब समझ आया मुझे, लाइक अरे सीरियसली भाई साहब। मोदी और गोदी मीडिया हमेशा मजहब को बीच में ला कर हमेशा बाजी मार लेते हैं। तो भाई संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। वो मोदी जी से बोतल नहीं खुलती, वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। एक मुसलमान था जिना, ये तो हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क इश्क कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था, पाकिस्तान ने हमला करके उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। अंत भक्तों ने तो खीर कर दी, मोदी की पूजा करने बैठ गए। मोदी जी फिर क्यों अनाज देते हैं? मोदी जी देते हैं, सही है उनका, ठीक है। हाँ, बाकी जगह हम जो अच्छा एक बात बताओ खाली, मोदी जी जो करे वो सब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। दूसरा सही भी करे तो वो गलत है कि नहीं? तो गलत हमारी नजरों में तो गलत है। बस ठीक। कौन है? दूसरा कोई, अरे भाई बोलते कोई दूसरा हमारी नजरों में कोई सही करे वो भी गलत। गोदी मीडिया को मोदी जी के जय जयकार करने के लिए रिश्वत की सूरत में रसगुल्ला मिलता है। आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों की गिनवाने की नहीं, किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। आर यू कॉमेडी में? जंग के बाद मोदी जी समेत सारी भारतीय अवाम की नसों में खून के बजाय सिंदूर दौड़ता है। मोदी जी ने कहा कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। बिल्कुल दौड़ रहा है, सबके रगों में दौड़ रहा है, जिसके नहीं दौड़ रहा वो हिंदू नहीं है। आपके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, सबके दौड़ रहा है, खून नहीं दौड़ रहा है। खून क्या, खून निकाल देखिए, खून है कि सिंदूर है? अभी सूख जाएगा, सिंदूर ही बन जाएगा ये। इस बार तो मोदी जी भारतीय पायलट से इतने नाराज हो गए कि शुद्ध हिंदी में गालियां देने लगे। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। इसका क्या मतलब था? पाक आर्मी से प्रोग्राम बढ़वाने के बाद मोदी की मुखालिफ पार्टियों को भी मंजी ठोकने का मौका मिल गया। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं हम पर दहाड़, बाहर जाते हैं मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। वो चूना लगा दिया। दोस्तों गोदी मीडिया की वीडियोस देखना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि भारत ही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। कुछ भी भाई, कुछ भी। उसके बाद इनकी बहुत ये बंदा इंडिया के अंदर रहकर ऐसी मोदी की ठुकाई करता है जिसे सुनकर तबीयत साफ हो जाती है। 24 घंटे तो आप दिखाई रहे हैं पाकिस्तान में बुरा हाल है, पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। हम क्या संदेश दें? आप 24 घंटे रसिया और यूक्रेन दिखा रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। कह देंगे आप भाई साहब, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे साफ हुए हैं। इतनी भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे,
मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। मोदी के मुफ्त सिंदूर लगा कर तो वक्त भी आ गए ताकि मोदी और गोदी मीडिया की इज्जत बच जाए। ले बे पाकिस्तान, तुम्हारी अगर हिम्मत है कि अगर भक्ति दे रहा था कि हमारे पास एटम बम है, ये बम है तुम्हारे पास, कोई बम नहीं है इसके पास, साले के पास, पाकिस्तान के पास कोई बम नहीं है। ये भूखा नंगा चाइना के चंदे पे चल रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडियन मीडिया के लिहाज से तो भारत ने पाकिस्तान पर बस कब्जा कर ही लिया था। नमस्कार, मैं अमित शाह, इंडिया का गृह मंत्री, इंडिया का होम मिनिस्टर। यहाँ पे मैं मोदी जी के लिए शेर कहना चाहूँगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी के मेरे ऊपर बड़े एहसान है। और शेर कुछ यूँ है कि हजारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से इंडिया में होता है यमन का टीटा पैदा। क्या ये कुछ भी भाई। मोदी जी जंग हारने के बाद सारे इल्जाम दूसरों पर लगाकर खुद गायब हो गए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। गोदी मीडिया मोदी की तारीफें सुनने निकलता है, लेकिन उल्टा बेइज्जती करवा कर आ जाता है। 11 साल में 11 छोड़िए, एक तो अच्छा काम किया होगा ना मोदी जी? अच्छा काम करा है। अभी मजा आएगा। सत्ता संभालते ही सबसे पहले हमारा जो देश था भुखमरी के सूचकांक में था 55वें नंबर पे, लेकिन मोदी जी की काउंटिंग ऐसी चलती है, उन्होंने कहा 55 नंबर क्या होता है? अरे 55 नहीं, दहाई में है, सैकड़ों में होना चाहिए। उन्होंने हमारे देश में काम कर करके हमारे आज भुखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी बंदा पता नहीं क्या कहना चाहता है, न इसकी आगे की समझ आती है न पीछे की। एक हाथ अगर गिर भी गया तो क्या हो गया? हु केयर्स? सीडीएस ने कहा हाँ गिरे, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है कितने गिरे, हमारे लिए जरूरी था कैसे गिरे, फौजियों पे सवाल खड़ा करने के लिए। कहना अरे कहना क्या चाहते हो? अब तो मोदी जी का देशभक्ति का चूरन बिकना भी बंद हो गया। इसकी आबादी है 140 करोड़, 80% आबादी हिंदुओं की है। पूरे वर्ल्ड में 30 दिन का महीना होता है। प्रधानमंत्री एकलौता ऐसा 8वां युवा प्रधानमंत्री जो 13 महीने का साल बना दिया, 28 दिन पर रिचार्ज कराइए। 13 महीने का साल। और इस बंदे ने भी साबित कर दिया कि कामयाब होने के लिए तालीम और हुनर की जरूरत नहीं। तो 82 लाख गरीबों को 82 लाख 42 लाख तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान से जंग तो हार गए, फिर मोदी जी ने गंदी से तकरीर करके रही सही इज्जत भी हार गए। वाह। भैया नमस्ते। नमस्ते, हम सब कुछ समझते हैं, तुम इंडिया से होते? भाई हम इंडिया से होते। लाइयो जरा। फैंटास्टिक, थैंक यू। चाय पिला रहे उनको बिना पानी की क्या भाई। तो सीरियसली यार बहुत फनी थी, बहुत ज़्यादा फनी थी। और बोल सकते हैं कि जो अंधभक्त है ना वो तो भाई नरेंद्र मोदी से ऑब्सेस्ड है। वो तो सांस भी दे वो बोल देगा कि नरेंद्र मोदी जी आपने क्या काम किया है, भगवान ही बनाया हुआ है। सीरिया पूजा कर रहे थे भाई, कुछ भी वो बोलते कि उन्होंने बोला है कि हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर डालता, और वो बोलता हाँ सही बोला है हमारे रगों में खून। और एक से पूछा कि ऐसे करके कि अगर मोदी जी कुछ भी गलत काम करेंगे तो आपके लिए सही है, बोलते हाँ बिल्कुल सही है, कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और बोलते जो दूसरी पार्टी है वो कुछ गलत भी करेगी सही, वो सही भी करेगी, वो गलत बोलता है हाँ वो हमारे लिए गलत है। तो आप सोचो वो ऑब्सेस्ड है भाई। तो सीरियसली बहुत ज्यादा फनी वीडियो थी। तो वैसे यही था हमारा रिएक्शन। आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।